बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपका ही चैनल जीपीआरएस लर्निंग पर। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं नागरिक शास्त्र दैट इज सिविक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर राजनीतिक दल दैट इज पॉलिटिकल पार्टी, उसको हम हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी, आपका सिलेबस एनसीईआरटी पर बेस्ड है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है राजनीतिक दल। इसको हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होगी और स्कोरिंग चैप्टर होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लेक्चर नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ बेसिक बातें देखेंगे और मेन पॉइंट देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एक लॉन्ग आंसर को भी हम लास्ट में देखने वाले हैं। एक पॉइंट वाइज आपको लिखना रहता है, 5 पॉइंट 7 पॉइंट। वो टॉपिक है हमारा राजनीतिक दल के कार्य, उसको कार्य पर हम डिस्कशन करेंगे और उसकी भूमिकाओं पर, राजनीतिक दल के कार्य या फिर राजनीतिक दल की भूमिकाएं, इसको पॉइंट वाइज आंसर देंगे जो आपको एग्जाम में लिख कर आना रहता है। तो वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, जल्दी लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो पहला हम लोग जानेंगे राजनीतिक दल किसे कहते हैं, डिफिनेशन देखेंगे हम लोग। डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि डिफिनेशन है चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए लोगों के संगठित समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। तो राजनीतिक दल क्या हुआ? चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, सरकार में क्या करते हैं, सत्ता संभालते हैं। सरकार में सत्ता संभालने के लिए और संगठित समूह यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं मिलके लोगों का समूह बनता है और उन लोगों के संगठित समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। डिफिनेशन आपको याद रखना है, इसको लिख लीजिए। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए लोगों के संगठित समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अगला है राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से। यहाँ पे पूछा जाता है राजनीतिक दल का हिस्सा। तो देखिए राजनीतिक दल के हिस्से को हम लोग बात करने वाले हैं। ये यहाँ पे हिस्सा लिखा है राजनीतिक दल का। इसमें 3 हिस्सा है, आपका। आपको पूछा जाए राजनीतिक दल के कितने हिस्से, तो आंसर देना है 3 हिस्से। एक का है नेता, ठीक है, जो हेड होता है राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का, और दूसरा है सदस्य। सदस्य बोले तो सक्रिय सदस्य, मतलब उसमें जो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। और तीसरा है समर्थक। समर्थक को हम लोग अनुयायी भी कह सकते हैं। समर्थक को हम लोग अनुयायी भी कह सकते हैं। देखिए क्या कह सकते हैं, इसको लिखता हूं मैं, अनुयायी, मतलब जो उसके समर्थक हैं। तो 3 हिस्से हो गए राजनीतिक दल के। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वही टॉपिक राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य या भूमिकाएं। देखिए आया टॉपिक राजनीतिक दल की प्रमुख भूमिकाएं। यहाँ पे लिख दिया गया, ये गलत है, यहाँ पे भूमिकाएं होना है। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ये टाइपिंग प्रिंटिंग है, यहाँ पे भूमिकाएं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कर लेना है भूमिकाएं, और आप समझ ही रहे होंगे यहाँ पे भुआ कर लेना है, भूमिकाएं, ठीक है। तो अब चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पे दल होगा, दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में जो है चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। तो पहला कार्य हो गया कि दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पे दल होना है, दल चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव कैसे लड़ा जाता है, तो राजनीतिक दल जो उम्मीदवार खड़ा करते हैं उनके द्वारा ही लड़ा जाता है। अब राजनीतिक दल कौन सा उम्मीदवार खड़ा करेंगे, उसके लिए बहुत तरीके हैं। देखिए कई तरीके हैं। पहला तरीका है आपका राजनीतिक दल के हेड द्वारा, और दूसरा तरीका है राजनीतिक दल के सदस्य द्वारा। तो जो अमेरिका जैसा देश है, पहला नंबर देखेंगे हम लोग, अमेरिका जैसा देश में वहाँ पे क्या होता है, राजनीतिक दल के सदस्य जो है उस उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। और दूसरा भारत जैसे देश में हम लोग क्या देखेंगे कि राजनीतिक दल के हेड हैं वही चुनाव करते हैं उम्मीदवार का। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग नीतियों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों को चुनते हैं। अलग अलग नीतियों को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आप लोग लिखना है अलग अलग नीतियों को। इस जगह पर मतदाताओं, यहाँ पे लिखना है मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां चुनते हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेत लाती है जिनका वे समर्थन करती है, ठीक है। यानी कि पार्टी क्या करती है, मतदाता के सामने अपना कार्यक्रम को पेश करती है, चुनाव में कहती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वगैरह वगैरह। तो फिर जो मत देने वाले होते हैं, जो वोटर होते हैं, वो जिनको अच्छा लगता है उनको चुनती है। तो ये राजनीतिक दल का कार्य हो गया। तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा, और समय से इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि देश के कानून निर्माण में बोले तो ये जो कानून निर्माण है ना, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका?
तो राजनीतिक दल का भाई। किसकी में? कानून निर्माण में राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण भूमिका, ये बात आपको ध्यान रखना है। कानूनों पर क्या होती है? औपचारिक बहस होती है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है। कैसी बहस? औपचारिक बहस होती है। और उन्हें संसद में पेश करवाना होता है, क्योंकि संसद के सदस्य जो है किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना होता है। कहाँ पास करवाना होता है? विधायिका में पास करवाना होता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं, इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर ही फैसला करते हैं। चौथा है, दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। सरकार कौन बनाता है? दल बनाते हैं, चलाते हैं। और पार्टियां क्या करती है? नेता चुनती है, उन नेता को प्रशिक्षित करती है और पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार उन्हें मंत्री बनाती है, ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार जो है सरकार चला सके। ठीक है, आगे देखते हैं। चुनाव हारने वाले, यानी कि जो विपक्षीय दल होते हैं, चुनाव हारने वाले बोले तो विपक्षीय दल, तो दल होगा दल, विपक्षीय दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। और सरकार की गलत नीतियां और असफलताओं का वो विरोध करते हैं। सरकार की गलत नीतियां और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ वो अपनी अलग राय भी रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पार्टियां जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, किसमें? तो भाई जनमत निर्माण में। देखिए, जनमत निर्माण यानी कि लोगों का जनमत जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, आगे देखते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं। क्या करते हैं? मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। और उन पर क्या करते हैं? बहस करते हैं। दल कई बार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। तो ये सारे दल के जो है कार्य हो गए। तो आई होप आपको ये सारा बातें समझ में आ गई होगी। और एक पॉइंट आपको और याद रख लेना चाहिए। वैसे इतना से आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन 7 नंबर में, जैसे हमने 6 तक पढ़ा, अभी देखिए 6 तक पढ़ा, तो हमको 7 नंबर और याद रख लेना चाहिए, जो कि ऐसे एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। क्या करते हैं? जो कल्याण कार्यक्रम चलते हैं उनको लोगों तक पहुंच बनाते हैं। इसको बोल देता हूं, आप लिख लीजिए खुद से। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। तो इतना हो गया, इतनी बातें काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दलीय प्रणाली के बारे में, बहुदलीय प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर धीरे धीरे आपका समाप्त होने पे कगार पर चला जाएगा। तो जरूर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कोई ना कोई पॉइंट जरूर हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इस तरह के वीडियो को और सभी एजुकेशनल वीडियोस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश मीडियम में जानने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।